मीठी छुरियाँ, जी हाँ मीठी गोलियाँ तो होती हैं, मीठी छुरियाँ भी तो होती हैं ना। उससे क्या मुराद है? वो लोग जो मीठा बनकर ऐसा काम करते हैं कि बंदे का काम तमाम हो जाता है। आपके साथ एक ऐसा तजर्बा शेयर करने लगा हूँ जो आपके साथ भी हुआ तो होगा और लोगों के साथ भी होता रहता है। तो ये लोगों के तजर्बात ही आप तक पहुँचाता हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ, आप भी सीखते रहें। मिसाल लेते हैं, आप एक बंदे ने जनाब कॉल की, उसने कहा जनाब मैं कैसे हैं, खैरी से बैठी हैं जनाब, आपका माशाल्लाह मैंने काम देखा, आपकी माशाल्लाह मैंने वर्किंग देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आप साबुन का काम करते हैं तो मैंने फेसबुक पे आपके ऐड भी देखे हैं, मैं आपके काम को बड़ा पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह। अब ये बंदा खुश हो रहा है कि जनाब शुक्र है, मेरी कोई तारीफ़ कर रहा है। अच्छा, फिर उसने कहा जनाब मैं जो है फ़लाँ कंपनी का हेड बोल रहा हूँ और हमें अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए बहुत सारा साबुन चाहिए होता है, तो आपकी मेहरबानी आप हमें साबुन प्रोवाइड करें। तो अब ये चूँकि इसकी तारीफ़ कर चुका था, जो कि इसके खैर खाई कर चुका था, इसके जनाब तारीफ़ों के पुल बांध चुका था, तो उसने कहा जनाब मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूँ। तो उसने कहा जनाब आप मुझे ना साबुन के सैंपल भेजें, हमने आपसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अब बंदा खुश हो गया, जनाब ये क्या हो गया। अच्छा, अब ये साबुन गया, सैंपल गए, माल गया, फिर एक वक्त आया कि उसका फ़ोन बंद हो गया। एक वक्त आया कि जनाब उसने राब्ता छोड़ दिया, एक वक्त आया कि उसने कहा जी तू कौन थे, मैं कौन। ये आपके साथ भी हुआ होगा। कभी भी किसी की चापलूसी में ना आए, कभी भी किसी के मीठेपन में ना आए, कभी भी किसी की अच्छी बातों में आकर अपने आप को फंसा ना दें। देखिए आंखें खुली रखें, ये ज़रूरी है, एतमाद करें, ये ज़रूरी है, अंधा एतमाद ना करें, वरना आपके साथ ऐसा दा लगेगा कि आप कहेंगे यार मेरे ना की हो गया। ये अमूमन देखा गया है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये भी मैं बता दूं, ना ही सारे मीठा बोलने वाले जो है ये 2 नंबर बंदे होते हैं। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको धोखा देना है तो क्या मैं सख्त बनकर आपको अपना बना सकता हूँ? नहीं। मैंने आपको लूटना है तो क्या आपको दुश्मन बनकर आपको लूट सकता हूँ? नहीं। मैं आपको अपना बनाकर ही तो लूटूंगा, मैं आपको मीठी बातें करके ही तो लपेट में लूँगा, मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करके ही तो सौदा मंगवाऊँगा, फिर मैं फंस जाऊँगा। तो उधार या किसी के साथ अंधा एतमाद ये आपको मरवा देगा। आप देखें जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा मीठा क्यों हो रहा है, वो एक्स्ट्रा फेवर क्यों दे रहा है, वो आपके लिए जनाब सारा कुछ कुर्बान करने के लिए क्यों तैयार है। वाह, कौन है आपका, क्या लगता है वो आपका? कुछ भी तो नहीं, एज ए कस्टमर है, मेरा दोस्त है, एक इंसान है। लेकिन वो दूसरों से ज़्यादा क्यों लिफ रहा है, वो दूसरों से ज़्यादा क्यों प्लेन हो रहा है, वो क्यों प्लस्तर कर रहा है मुझे, वो दूसरों से ज़्यादा क्यों तारीफ़ कर रहा है मेरी, वो दूसरों से ज़्यादा क्यों फेवर कर रहा है मेरी। यहाँ आपको संभलने की और एक्टिव होने की ज़रूरत है कि कहीं आपके साथ कुछ होने वाला तो नहीं है, आपके साथ धोखा हो जाए। इससे अच्छा नहीं है कि जिसके बेचारे के साथ हो चुका उससे सीख ले, ताकि आप धोखे में ना आए ना, आप नुकसान में ना आए। आप कहें यार मैं ज़रा मैच चेक करदा फिर की होएगा, भाई जो उसके साथ हो वही आपके साथ होना है, आपके साथ कोई नई चीज़ थोड़ी होनी है, पुरानी चीज़ होनी है। जब एक्शन पुराना है तो रिएक्शन भी पुराना होगा। तो इस वीडियो का टॉपिक क्या है? अलर्ट रहें। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? होशियार रहें। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? मकसद क्या है? हर किसी की मीठी बातों में चापलूसी में है, जो आपकी बेजा तारीफ़ कर रहा है, जो खामखाई आपकी जो ना तारीफ़ कर रहा है, उससे बचें, उससे संभलें कि कहीं कोई धोखा तो नहीं होने वाला। क्योंकि ज़िंदगी में याद रखिएगा, वो इंसान नाकाम जल्दी होता है जो दूसरों की बातों में आ जाता है। जो बंदा खुद से फैसले करता है, जो समझदारी से फैसला करता है, जो मशवरे से फैसला करता है, ये याद रखिएगा, मशवरे से फैसले जो करता है वो शर्मिंदा नहीं होता। कभी ऐसी सूरत हाल हो, अपने सीनियर से, अपने बड़े से मशवरा कर ले। बाज़ क्या होता है, बड़ा ऑर्डर आ गया ना, घर में किसी ने दसना नहीं, यार मुझे नजर ना लग जाए, यार पार्टी को ना चल जाए, यार ये मेरा रिज़्क को ना खो के ले जाए, ऐसा सोचेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मशवरा करें अपने बड़े से कि जनाब ऐसे ऐसे सूरत हाल है तो मैं क्या करूं, क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मिसाल देता हूं मैं आपको, एक बार एक शख्स ने बिल्टी मंगवाई, उसने कहा जनाब आप ऐसा करें, मुझे आप बिल्टी लगवा दें, मैं आपको पेमेंट लगवा देता हूँ, बड़ा अच्छा काम है। अब नया बंदा क्या करेगा, ठीक है यार बिल्टी लगवा के पहले लगा लेंगे, कौन सा मसला है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होगा, अब आपने बिल्टी लगवा दी, अब उसने कहा अच्छा यार मैं ना ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर क्या खूबसूरत काम है, यार मैं अभी कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, जनाब मैं अभी महफिल में बैठा हूँ, मैं आपको करता हूँ। तो आप नहीं कहेंगे अभी करता हूँ, कहेंगे ठीक है ज़रा कर लें। उतनी देर में उसकी बिल्टी वहाँ से निकल जाएगी, ठीक हो गया। जब बिल्टी अड्डे से निकल गई तो ख़त्म कहानी, फिर आप ख़त्म। फिर वो जब उसके पास पहुँचेगी, ना पैसे आएंगे ना आपको चीज़ मिलेगी। तो अब ऐसी सूरत में आपको नुकसान कर। तो एक बंदे के साथ भी ऐसा हुआ, उसने कहा जनाब बिल्टी लगवा दें, मैं आपको पेमेंट लगवा दूंगा। अच्छा, अब नया बंदा, उसने बिल्टी लगवा दी, अब क्या करें। अब उसने ना अपने सीनियर से मशवरा किया कि यार ये बंदा ऐसे कह रहा है, मैं क्या करूं। अब सीनियर था ना, सीनियर तो उस्ताद होता है, उसने उसको कहा ठीक है आप बिल्टी लगवा के तस्वीर सेंड कर दें, मगर बिल्टी वाले को बोल दें
जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ ना, ये अपने फैक्ट्री से, अपने गोदाम से, अपने बिल्टर से अपने माल निकालना नहीं है। अब ये बात उस बंदे को नहीं पता थी। अब वो टाल मटोल कर रहा है, दे रहा हूँ, देता हूँ, आ रहा हूँ, देता हूँ। उतने देर में 2 दिन गुजर गए। अब वो समझ रहा था कि मेरा माल तो निकल आया होगा, लेकिन माल तो उसका वहीं पड़ा हुआ है। अब 2 दिन बाद वो खुद बंदा बिल्टी अड्डे पे गया, माल नहीं आता। अब वो बंदा ऐसे डांट कर रहा है कि जनाब आपने माल नहीं भेजा मुझे, मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ। तो उसने कहा सरकार आपने पैसे भेजे हैं? कह रहे नहीं। तो कह रहा माल कैसे भेज दूँ? उसके तो तोते उड़ गए कि यार ये क्या हो गया। तो उसकी चापलूसी, उसकी मिठास से, उसके जो है ना मीठेपन से इसका तो बेड़ा खराब पार नहीं बल्कि बेड़ा डूब जाना था, लेकिन उस्ताद ने बचा लिया। अक्लमंदी जो है ना वो क्या किसी की मीरास नहीं होती। मैं अकल कुल नहीं हूँ, मेरे से सीनियर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो मशवरे में रहें, लोगों से पूछते रहें। आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपसे बड़ा भी कोई मौजूद रहेगा, उसके टच में रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो का पैगाम उम्मीद आप तक पहुँच गया होगा कि धोखे से बचें, परेशानी से बचें, आजमाइशों से बचें, किसी के चापलूसी से बचें और अल्लाह पर तवक्कल करते हुए काम करें। इंशाल्लाह ओ मर के वे नहीं मरदा जिदा साई मगर होए। अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह ने के बाद।